हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी के कुछ महत्वपूर्ण नियम। जानेंगे कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्या क्या इनकी कंडीशन होंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों सिमिलरिटी के बारे में। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी के कितने रूल होते हैं प्यारे बच्चों? ये होते हैं, पहला रूल है, दूसरा रूल है और तीसरा रूल है। पहला रूल है SSS, दूसरा है SAS और तीसरा है AA या AA। इसको कोण कोण नियम भी कहते हैं या कोण 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 नियम भी कहते हैं। इनकी क्या पहचान है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश में साइड साइड साइड, या हिंदी में हम कहें तो क्या हो जाएगा? भुजा भुजा और भुजा, भुजा भुजा और भुजा। इसका क्या नाम होगा? भुजा कोण भुजा, भुजा और कोण और भुजा। तीसरे वाले का नाम क्या होगा? कोण कोण नियम, कोण कोण नियम या कोण 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 नियम। ये हमारे पास तीन रूल हैं, तीनों के बारे में हम जानेंगे प्यारे बच्चों। सिमिलरिटी के बारे में अगर हम आपसे कहें तो सिमिलरिटी ऐसे दो त्रिभुज जो दिखने में एक जैसे हों परंतु उनके आकार छोटे बड़े हों, वो ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। जैसे सबसे पहले समझ जाइएगा, ये जो चिन्ह है वो किसका चिन्ह है? सिमिलर का चिन्ह है। ये सिमिलरिटी का चिन्ह होता है। और सबसे पहला रूल जो अपना है वो है SSS, भुजा भुजा भुजा, या इसे हम कहेंगे साइड 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 से। दो ऐसे ट्रायंगल जो समरूप का तात्पर्य क्या होता है? इनके रूप बस समान होते हैं, आकार में छोटे बड़े भी हो सकते हैं। एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो अगर हम आपसे कहें एक ट्रायंगल प्यारे बच्चों ये है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है। अब इनकी या तो हमारे पास भुजाएं दी जा सकती हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 9 है और ये हमारे पास कुछ भी कह दिया हमने, फॉर एग्जाम्पल 2.5 है और ये हमारे पास है 7.5। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ? या तो इस तरीके से साइडें दी होंगी A, B और C, इसका नाम है P, Q और R। या फिर इस तरीके से हमारे पास दिया जा सकता है कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। उसी क्रम में हम लेते हैं इनको। हमने कह दिया इसका नाम है A, B और C और इसका नाम है P, Q और R। इसमें हमने आपसे ये कह दिया है कि ये वाली जो साइड है वो किसके संगत है? 2 का ये 3 गुना, ये इसके संगत है। ये 3 टाइम्स, चलो इसमें 3 डॉट बना दी तो 3 है, इसमें रहने दो। BC किसके संगत है? 3 का 3 गुना ये है। तो हमने कह दिया ये वाली जो साइड्स है वो इसके संगत है और ये वाली जो साइड्स है वो इसके संगत है। अब संगत ये आपको खोजना होगा। अब आप कहेंगे सर 2 का ये क्यों नहीं हो सकता है, या 3 का ये 6 क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल है, 2 टाइम्स है, बिल्कुल है। तो सभी के सभी 2 टाइम्स होना चाहिए। तो 2 का 2 टाइम्स भैया कहीं ना कहीं 4 होना चाहिए, या इसका 2 टाइम्स 5 होता तो कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि 2 का 6 से रिलेशन, 3 का 6 से रिलेशन नहीं है। तो आपको पहले तो तीनों साइडों को देखना होगा कि सारी, याद रखना ये जो आकृति है और ये जो आकृति है जस्ट इससे कितनी है? ट्रिपल, यानी इसकी जो साइडें हैं, इसकी साइडें इसकी अपेक्षा कितनी है? 3 टाइम्स हैं। तो हमें संगत साइड्स खोजनी होंगी। तो संगत कौन होगी? BC के जो संगत है वो कौन सी? PQ, क्योंकि 3 का ये 3 गुना, 2 का ये 3 गुना और 2.5 का ये 3 गुना। इसमें जो 3 डॉट्स हैं वो 3 डॉट्स के संगत होगा, 1 डॉट के होगा, 2 डॉट्स के। इसी क्रम में, जिस क्रम में ये भुजाएं ली हैं हमने, उसी क्रम में इनको ले लिया है। अब आप इनको इस तरीके से भुजाओं की मापें दी हो सकती हैं या इनके डॉट यहाँ खींचे हो सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि कौन सी साइड्स किसके संगत है।
अगर तीनों साइड्स के संगत हैं, याद रखना, अगर इक्वल बराबर हैं 2a 2a 3a 3a 2.5a 2.5a, तो भैया उस दौरान ये सर्वांग सम होंगे, सारे अंग उसके बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर यदि आकार में छोटे बड़े हैं, एक छोटा आकृति एक बड़ी आकृति, एक बड़ी आकृति एक छोटी आकृति है, तो मैं आपसे ये निश्चित तौर पे कहूंगा कि इनके रूप समान हैं, इनकी बनावट एक जैसी है, बस आकार में ये छोटे बड़े हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, हम लिख रहे हैं, चलिए बताएं, ए बी किसके संगत होगा। तो ए बी के जो संगत है, ए बी की जो संगत होगी वो कौन सी होगी, ए बी के जो साइड संगत है वो कौन सी है, क्यू आर। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ए बी के जो संगत साइड्स है, ए बी की जो संगत साइड्स है वो कौन सी है, क्यू आर। इसके आगे देखते हैं, BC की जो संगत साइड्स है, BC जो संगत साइड्स है, संगत यानी करस्पॉन्डिंग, BC की जो संगत साइड्स है वो कौन है, PQ। यहाँ पे लिख दिया हमने PQ। इसके बाद में चलें, AC की जो संगत साइड्स है, AC की जो संगत साइड है, जो करस्पॉन्डिंग साइड से AC की वो कौन सी है, PR। अगर इस तरीके से हमें नाम यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ क्या कि ट्राइंगल जो है ABC किसके समरूप होगा, वो मुझे देखना है। तो ABC किसके समरूप होगा, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। अब ABC का नाम भैया उसी क्रम में, जिस क्रम में हमने आपको सर्वांग समता के नाम लिखने सिखाए थे, उसी क्रम में इनके भी प्यारे बच्चों नाम लिखे जाएंगे। तो आप ये बताइए, A से हम चलेंगे पहले B पर, B से आए C पर, तो पहले 2 and 3, तो भैया पहले 2 का संगत मिलना चाहिए, फिर 3 का संगत, तो 2 का संगत ये है, 3 का संगत ये है, तो भैया R से चलना होगा, RQP इसका नाम होगा। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, RQ और P नाम होगा। प्यारे बच्चों कितना आपको समझ में आया है। चलिए आगे चल के देखते हैं। अगर हम इसमें ये कहना चाहें, अगर हमारे पास ये नाम लिखा हुआ आ जाए तो मैं इसमें क्या क्या जानकारी दे सकता हूँ, वही सारी जानकारी देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ए बी साइड्स होगी, जो ए बी साइड होगी वो किसके इक्वल होगी, क्यू आर के। देखो ए बी क्यू आर के इक्वल है। बी सी साइड जो आगे के पीछे के दो वर्ड देखें, पीछे के QP, तो BC QP के इक्वल है। एक आगे का एक पीछे का, मतलब AC किसके होगा, RP के इक्वल होगा, AC RP के। कोण जो A होगा वो किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर होगा। B जो है, ध्यान रखना, कोण हमेशा बराबर होते हैं, B हमेशा किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। और कोण P जो होगा, सॉरी कोण जो C होगा वो किसके बराबर होगा, कोण P के बराबर होगा। इस चीज़ को आप सभी को याद रखना है कि भैया आकार छोटे बड़े होने से कोणों की मापें कभी नहीं बदला करती हैं। अगर हम आपसे कह दें कि एग्जाम्पल के तौर पे भैया ये त्रिभुज है, इसके भी तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, और एक बड़ा सा त्रिभुज बना दें, इसके भी तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो भैया कोणों की मापें कभी नहीं बदला करती, कोण हमेशा इसके संगत जो होंगे। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इन ट्राइंगल्स में भी देख सकते हैं, देखना चाहें तो आप ये देखें कि जो 3 डॉट्स और 1 डॉट्स के बीच का जो एंगल है वो कौन है, इसका नाम B है। तो 3 डॉट्स और 1 डॉट्स के बीच का जो एंगल कौन होना चाहिए, Q। तो भैया B जो है वो Q के इक्वल है, B जो है वो Q के इक्वल है। यहाँ देख सकते हैं 3 डॉट और 2 डॉट्स के जो बीच का एंगल होगा, 3 डॉट और 2 डॉट के जो बीच का एंगल होगा वो R के इक्वल होना चाहिए। तो भैया A जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, R के इक्वल बिल्कुल है। यहाँ देख सकते हैं 1 डॉट्स और 2 डॉट्स के बीच का जो एंगल है इसका नाम C है, 1 डॉट और 2 डॉट के बीच का नाम P है। तो भैया एंगल जो P होगा वो किसके इक्वल होगा, C के। भैया ये सिमिलरिटी के नियम से बराबर हो गए हैं। मैं कह सकता हूँ ये कहलाता है SSS रूल, या भुजा 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 नियम कहलाता है। प्यारे बच्चों कितना समझ में आया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको करना है करें। चलते हैं अगले रूल पर, और अगला रूल हमारे लिए क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो अगला रूल हमारे पास है SAS रूल। SAS रूल क्या कहता है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। तो SAS रूल क्या कहता है, निश्चित तौर पर आपको SAS रूल देख करके सर्वांग समता यदि आपने पढ़ी होगी तो इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि SAS रूल क्या कहता है हमारे लिए। भैया SAS मतलब भुजा कोण भुजा, भैया दो कोणों के बीच की भुजा। इसमें भुजा हमेशा किस में चलती हैं प्यारे बच्चों, रेशियो में चलती हैं। भुजाएं हमेशा किस में चलती हैं, रेशियो में। संगत जो भुजाएं होती हैं वो हमेशा किस में होती हैं, रेशियो में। जैसे अभी जो हमने यहाँ पर संगत लिखा हुआ था, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पर जो संगत भुजाएं चलती हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसका नाम क्या दिया था प्यारे बच्चों, 2 नाम दिया था। इसका नाम क्या दिया हुआ था, 3 नाम था। इसका नाम क्या था, 2.5 नाम था।
इसका हमने कितना नाम दिया हुआ था 6, इसका नाम 9 और इसका नाम कितना दिया था 7.5। इसको हमें रेशियो में लिखना होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ए बी और सी, और इसका नाम दिया था हमने पी क्यू और आर। तो भैया जो संगत साइड्स थी, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि ए बी का जो रेशियो है वो किसके, ए बी की जो संगत है किसमें, बटे में लिखना है, बराबर में बी सी की जो साइड संगत होगी वो किसके में लिखेंगे, बी सी की जो कौन है पी क्यू, तो पी क्यू के बटे में लिखेंगे, बराबर में ए सी की जो संगत साइड से वो किस में लिखेंगे हम, क्यू आर, पी आर सॉरी। तो इनका जो रेशियो होगा मतलब 2/6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/9 और ए सी का कितना हो जाएगा 2.5/7.5। इनको अगर हम यहाँ पे काटें तो कितना हो जाएगा 1/3, इनको काटेंगे तो 1/3, इनको काटेंगे तो 1/3। अगर तीनों साइडों का रेशियो इक्वल हुआ तो निश्चित तौर पर इसमें कौन सा रूल लगेगा, SAS रूल लगेगा। अब देखना है आपको ये कि SAS रूल क्या कहता है। सेकंड रूल की हम बात कर रहे हैं। सेकंड रूल ये कहता है SAS रूल, प्यारे बच्चों समझना, दो साइडें का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। कैसा, हमने यहाँ पर चलिए ये 2.5 वाली साइड हमने यहाँ से मिटा दी है, तो यहाँ 7.5 मिटा देंगे। चलिए ठीक है, टू साइड्स जो हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका नाम। भैया ये वाला जो एंगल है, ये पहले तो इन दोनों ये करस्पॉन्डिंग है, तो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, तो भैया इसमें टू साइड्स इक्वल होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि हम लिखें तो मैंने क्या लिखा, ए बी के संगत कौन सी होगी। अब आप समझ जाइए कि ए बी के जो संगत होगी वो 2 का अगर 6 से रिलेशन है, 2 3 का भी 6 से रिलेशन है, तो जो 3 का 6 से रिलेशन होना चाहिए वही 2 का 9 से रिलेशन होना चाहिए, तो नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर 2 का 6 का रिलेशन देखें और 3 का 9 का रिलेशन देखें तो निश्चित तौर पर वो रिलेशन है। तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी की संगत कौन होगी, क्यू आर होगी प्यारे बच्चों। इसके बाद में बी सी की जो संगत होगी वो कौन होगी, पी क्यू होगी। इन दोनों का रेशियो इक्वल कितना है 1/3 और यहाँ पर 1/3, और एक जो एंगल है वो कौन सा, B इज इक्वल टू कौन है, Q। तो मैं लिख सकता हूँ बाई कौन से रूल से, SAS रूल से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और इनका नाम क्या होगा, अगर हम नाम लिखें तो ट्रायंगल ABC का जो नाम होगा वो किसके समरूप होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ABC का नाम। देख लीजिए आप किसके इक्वल होगा, तो भैया ABC 2/3, तो 2 को वो देख लीजिए, 2 की कौन सी, ये वाली है, और 3 की ये वाली है, तो RQP का नाम होगा इसका। मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल R और Q और P नाम होगा। कितना समझ में आया है ये मुझे आप जरूर बताइएगा। ये आपका कौन सा रूल हो जाएगा, SAS रूल हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें अगला जो हमारा रूल कौन सा है, अगला रूल है हमारे पास AA रूल या AAA रूल। तो भैया अगला रूल हमने देखा कौन सा, थर्ड रूल। तो थर्ड रूल के बारे में हम जानते हैं भैया, इसमें भुजाएं जो होती हैं, क्योंकि आकृति छोटी बड़ी होने के कारण आकृति छोटी बड़ी निश्चित तौर पे भुजाओं से बनेगी, तो भुजाएं इनमें किसी रेशियो में चलती हैं, किसी अनुपात में चलती हैं। ध्यान रखना, वो आगे 2 टाइम्स हो सकती हैं, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, या कोई भी टाइम्स हो सकती हैं, 1/2 टाइम्स हो सकती हैं, 1/3 टाइम्स हो सकती हैं, कोई भी टाइम्स हो सकती हैं। चलिए हमने यहाँ पर लिखा, एक फिर छोटा ट्रायंगल बना दिया, एक फिर हमने बड़ा ट्रायंगल बना दिया। अब बता रहे हैं AA रूल या AAA कह सकते हैं या AA कह सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप AA भी कह सकते हैं, आप AAA भी कह सकते हैं। जैसे हमने कह दिया ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, या हम इनकी मापें अगर हम लिखना चाहें, पहले तो इनके नाम दे दिया हमने ABC और इसका नाम दे दिया हमने PQR। अगर इनकी हम मापें लिखना चाहें तो हमने लिख दिया यहाँ पे ये है 50 डिग्री का, तो आप कहेंगे सर ये भी 50 का होगा। अगर ये कह दें हम 60 डिग्री का, तो भैया ये भी 60 डिग्री का होगा। तो पहले तो आप इसके बारे में समझ लीजिए कि AA और AAA का क्या खेल है। तो आप ये बताएंगे भैया तीनों कोणों का योग इसका भी 180 होगा, तीनों कोणों का योग इसका भी 180 होगा। अगर 180 में से इन दोनों को हम घटा देंगे तो क्या तीसरा हमारे पास बचेगा क्या? अगर 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये भी तीसरा बचेगा। तो भैया इन दोनों को 180 में से घटाने पर, इन दोनों को 180 में से घटाने पर क्या सेम वैल्यू आएगी क्या? आपका आंसर होगा बिल्कुल सर सेम वैल्यू आएगी। तो आप दो कोणों को बराबर कह रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप तीनों कोणों को बराबर होने का आदेश दे रहे हैं कि भैया अगर दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा भी निश्चित तौर पर क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर इतना लिख लीजिए
मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया जो कोण ए है वो किसके किसके है सॉरी संगत है, मैं लिख सकता हूँ कोण क्यू के, और कोण जो सॉरी सी है वो किसके संगत है, कोण पी के। तो इनका नाम मैं लिख सकता हूँ कि भैया बाई ए रूल से, बाई ए रूल से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो भैया क्या नाम हो जाएगा इनका, मैं लिख सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ट्रायंगल ए बी सी का जो नाम होगा, बताएं क्या नाम होगा भैया, ए बी सी मतलब 50 खाली 60, तो भैया 50 खाली 60 यानी क्यू आर पी का नाम होगा। ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा भैया, सिमिलर का यहाँ चिन्ह बनाएंगे, और ट्रायंगल क्या होगा नाम इसका, 50 खाली 60 यानी क्यू आर पी नाम होगा। इसका नाम क्या होगा, क्यू आर और पी नाम होगा। कैसे, फिर से देख लीजिए भैया, ए बी सी, ए बी सी, पहले 50, इसको ही पहचान खोज लीजिए, 50 खाली एंगल है, ये 60 डिग्री का है, तो 50 खाली और 60 उसी क्रम में आपको चलना है। तो हमने इसका नाम लिख दिया है। अगर भैया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइडों का रेशियो निश्चित तौर पर बराबर होगा। किनकी, संगत साइडों, यानी करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगी। अब इसकी करस्पॉन्डिंग अगर लिखना चाहें तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी भैया, आगे के दो जो हैं मैं लिख सकता हूं कि ए बी किसके होगा करस्पॉन्डिंग, मैं लिख सकता हूं ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, क्यू आर, तो ए बी अपॉन में क्यू आर होगा, इज इक्वल टू में यहां देखें बी सी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आर पी के, तो यहां लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो आर पी के इक्वल होगा। आगे चले, फिर यहां लिख सकते हैं कि ए सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सॉरी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, क्यू पी के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी के जो करस्पॉन्डिंग होगा वो कौन होगा, क्यू पी या पी क्यू कह सकते हैं। समझ में आ गया। तो भैया अगर ये संगत है, सॉरी अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइडों का रेशियो भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, और इनके कोण तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कितना समझ में आया। कभी कभी वो कंफ्यूज कर देता है ट्रिपल ए में या डबल ए में, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया उसने और एक यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया उसने 50 डिग्री, इसका नाम दे दिया 60, ये दे देगा वो आपको 70, ये दे देगा आपको 50। अब आप कहेंगे सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं है, क्यों है, आप सोचिए ना कि अगर आप इसका थर्ड एंगल निकालेंगे तो थर्ड एंगल कितना आएगा, 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो 70 आएगा, तो भैया 70 और 50 दो मिल जाएंगे आपके पास में, और इसका थर्ड एंगल कितना आएगा, 60 आएगा। भैया तीनों के तीनों इसके एंगल इक्वल है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर हो जाते हैं तो एक चीज आप समझ जाइए, इनकी साइडों का रेशियो निश्चित तौर पर बराबर होगा। मैं कुछ भी लिख दूं यहां पर, अगर मैं लिखे देता हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नाम लिख दूं, मैंने यहां पे लिखा ट्रायंगल, कुछ भी लिख दिया, हमने कह दिया ई एफ और जी सिमिलर है क्यू पी आर के। ये दो ट्रायंगल अगर हम सिमिलर बना दें तो मैं इतना जरूर लिख सकता हूं कि जो एंगल ई होगा वो क्यू के, एफ पी का, जी आर का आपस में कैसे होंगे, संगत होंगे, और इनकी साइडें कौन कौन होगा, ई एफ किसके, क्यू पी के, बराबर में एफ जी किसके, पी आर के, बराबर में ई जी किसके होगा, क्यू पी के। भैया ये आपस में निश्चित तौर पे गारंटेड यानी गारंटी से कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो जो होगा वो कैसा होगा, भुजाओं का अनुपात होगा, हमेशा बराबर होगा। और यदि भुजाओं का रेशियो हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा, और यदि सर्वांग सम होते शायद तो भैया इनकी जो भुजाएं होंगी वो आपस में एक्यूरेट बिल्कुल बराबर होती, ए टू जेड, टोटल ए टू जेड कैसी होती, बराबर होती। प्यारे बच्चों कितना आपको समझ में आया है, कितना नहीं, ये मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जो भी आपको करना हो। हम बढ़ते हैं आगे, और हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आप हमसे पढ़ने के लिए बैठें तो एक पेन और कॉपी हमेशा लेकर के बैठें, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि आपको हमारी वीडियो में कुछ नयापन ना मिले। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ नयापन मिले। तो आप सभी को नया, जैसे कि आपको पता है कि भैया अभी अभी कुछ दिन हुए हैं नए वर्ष को, तो नए वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ ना कुछ आप ऐसा प्रयोजन करें ताकि नया वर्ष आपकी पढ़ाई का अंतिम वर्ष हो। इसके बाद आप किसी डिपार्टमेंट में एक अधिकारी के रूप में, एक वर्कर के रूप में जाने जाएं। कोशिश करिए ऐसी, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं भैया। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। हम आपसे कहते हैं कि अगर हमारे वीडियो पर आप नए व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक लाइक और एक शेयर तो आपका बनता है। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो एक बार
आप सभी का वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में मिलेंगे ढेर सारी थ्योरम्स के साथ। धन्यवाद।